ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करने में दो चीज़ें अत्यंत आवश्यक है, जैसे हमने बहुत पहले भी चर्चा करी है इसके ऊपर। महत्वपूर्ण सबसे कि ये समझना, मतलब जीव गोस्वामी जैसे बताया गया है, उन्होंने बताया है किंतु आदरात। सो एक है कि आदर के साथ भगवान का नाम लेना है। सो पहली प्रश्न ये है कि ये आदर के साथ नाम लेना, इसका मतलब क्या है। बहुत बार हम लोग जिस व्यक्ति को आदर देते हैं उस व्यक्ति को पूर्ण ध्यान, पूरा अटेंशन देते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हमारे सीनियर सन्यासी, अगर गुरु अगर हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो उनकी देखभाल में, उनकी दिए हुए आदेशों को पालन करने में हम जी जान लगा देंगे। सो इस तरह से जिन व्यक्तियों को हम आदर देते हैं, जिनको सम्मान देना है, उनके हर एक शब्द को हमें सुनना है ध्यान से, उनके हर एक आज्ञाओं का हमें पालन करना है जी जान से। ये आदर का लक्षण होता है। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं प्रभु जी, हमें आपके प्रति बहुत आदर है और लेकिन मैं आपकी बातें नहीं मान सकता, तो ये आदर का भाव नहीं है, अनादर है। मतलब किसी वरिष्ठों का अगर आज्ञा पालन नहीं करते, उनकी दी हुई शिक्षाओं को हम लोग नहीं स्वीकार कर रहे, ये उनका अनादर ही है। मतलब उनको रिस्पेक्ट, हमें ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग को रिस्पेक्ट कर रहे करके। रिस्पेक्ट देना मतलब उनसे सुनना, एटलीस्ट सुनना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी, मेरे गुरु महाराज को स्वीकार किया है, उनको ये किया, लेकिन कितनी बातें, कितनी इंस्ट्रक्शन हम उनकी अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। और कितनी बार पिछले हफ्ते में हमने गुरु महाराज की क्लासेस सुनी है, प्रभुपाद की क्लासेस सुनी है। तो सुनना आवश्यक है। उसी तरह से अगर हम लोग भगवान का नाम भी लेते हैं, गुरु का आदर करना मतलब गुरु से सुनना। हरिनाम को आदर देना मतलब हरिनाम को सुनना। जब नाम जप करते हैं तो हरिनाम को हमें सुनना है। जब हम प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं हरिनाम का, उसको हमें सुनना है। हम लोग अगर नाम जप कर रहे हैं और इधर उधर की बातें देख रहे हैं, इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या फिर अलग चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हरिनाम के प्रति अनादर हैं। ये इसीलिए कहा जाता है ना कि इनअटेंटिव चैंटिंग इज एन ऑफेंस। ध्यानपूर्वक ना जप ना करना भी अपराध है। तो ये उस अपराध की कोटि में आ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारी नाम जप में रुचि नष्ट हो जाती है, और नाम जप की रुचि नष्ट हो जाती है तो फिर हम लोग जो सुबह 4:30 बजे उठकर नाम जप करना शुरू कर देते हैं, तो 8 बजे तक भी हमारी 2-4 मालाएँ होती हैं, क्योंकि आदर नहीं है, नाम में रुचि नहीं है और नाम जप हमारा होगा नहीं। फिर रात को 10-12 बजे सब काम खत्म होने के बाद हम लोग माला लेके बैठते हैं और देखते हैं अरे मेरी 10 मालाएँ बची हुई है। एंड दैट टाइम जब हम लोग निरुत्साह, अरुचि के साथ वो नाम जप करते हैं, वो इस अरुचि को और अधिक बढ़ाता है। तो ध्यान रखिए कि नाम जप को आदर देना है मतलब नाम जप को हमें ध्यानपूर्वक सुनना भी है और नाम जप को हमें प्रायोरिटी भी देनी है। जब हम गुरु आते तो सारे काम छोड़कर हम उनके पास बैठते हैं ना, ये आदर का प्रेजेंटेशन है, ये आदर का एक्सप्रेशन है ये। तो हम नाम जप को भी अगर आदर देते हैं तो सारे कामों से ज़्यादा प्रायोरिटी हमें नाम जप को देनी है। अगर कोई व्यक्ति अगर नाम जप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है, अगर नाम जप को अपने जीवन में ऑर्गेनाइज और मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो बाकी चीज़ें कैसे कर पाएगा, है ना। हम मैनेजमेंट की अलग अलग सेवाएं ले लेते हैं, ये करेंगे वो मैनेज करेंगे, ये करेंगे, पर नाम जप को, खुद के नाम जप को ही हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। 12-12 बजे नाम जप पड़ा रह रहा है प्रतिदिन। एक आध दिन की बात ठीक है, हाँ, बट प्रतिदिन अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं नाम जप को, कितना महत्व दे रहे हैं नाम जप को, ये समय सोचना है। तो नाम जप को आदर देना मतलब नाम जप को प्रायोरिटाइज करना, नाम जप को सुनना, हरि नाम को सुनना। सीनियर्स को भी उस तरह से नाम आदर देते हैं तो उनसे सुनते हैं।
सुनना आवश्यक है। सो ये एक चीज़ होगी। और नाम जप मतलब दूसरा है कि नाम हरिनाम के सामने जब जाते हैं तो नम्र भाव से जाना। पहला है आदर के साथ, दूसरा है नम्रता के साथ। नम्रता के साथ जाना मतलब क्या, बहुत बार हम लोग सीनियर के सामने जाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि गुरु के सामने जाना है तो मूर्ख बनकर जाना है, मतलब मूर्ख जैसा व्यवहार नहीं करना है, बट एक्चुअली स्वयं को समझना है कि मैं मूर्ख हूँ। कभी कभी हम लोग सीनियर के साथ सामने जाते हैं तो एरोगेंटली उनके सामने व्यवहार करते हैं और उनको उनकी सीनियर को करेक्शन करते हैं। ये हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अरे मैं गुरु को भी करेक्ट कर सकता हूँ, मैं मेरे सीनियर को करेक्ट कर सकता हूँ, उनको भी उनकी गलतियाँ मैं दिखा सकता हूँ। ये हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ हम लोग गुरु के और सीनियर के सामने जाते हैं तो उनसे कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। तो इसी तरह से नाम जप के सामने भी जाना है तो हमें मूर्ख समझना है कि हम लोग कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे इतने सालों से मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैंने परफेक्ट कर लिया नाम जप, आई कैन चैंट फास्टली, फटर करके नाम जप कर लेंगे, तो ये अनादर है। सो हमें स्वयं को मूर्ख समझना है। हमें हरिनाम की कृपा प्राप्त करने के लिए हरिनाम के चरणों में बैठना है, गुरु के चरणों में बैठना है, तब जाके आदर उनकी शिक्षाएँ प्राप्त, उनकी कृपा प्राप्त होती है। उस तरह से हरिनाम के चरणों में बैठना है, हरिनाम की सेवा करने के लिए नाम जप करना है। हरिनाम के सामने जब जाते हैं तो स्वयं के गुणों का बखान नहीं करते। गुरु के सामने जाते हैं, गुरु का बखान, हमें गुणों का बखान करते हैं क्या? नहीं, वी डोंट डू। हमारे कितने भी अच्छे अच्छे गुण हो, हमें उसको साइड में रखते हुए गुरु के सामने एक शुल्लक व्यक्ति की तरह, एक नम्र व्यक्ति की तरह जाना है। बट जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनके पास कितने बड़े बड़े गुण थे, लेकिन उन गुणों का कभी भी स्वयं बखान नहीं करता है, किया। स्वयं के गुणों का स्वयं बखान करना मतलब इन गुणों की हानि करना है। ये सारे गुण छोड़ के चले जाते हैं। जब हमारे ही गुणों का हम खुद बखान करते हैं तो ये सारे गुण अपने आप उनकी वैल्यू ही कम हो जाती है, उनकी कीमत ही कम हो जाती है। तो खुद कभी खुद के गुणों को बखान नहीं करना और दूसरों से अपने गुणों के बारे में सुनना भी नहीं, क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है। उल्टे हमें ये समझना है कि हमें कुछ गुण नहीं है। गुरु के सामने हम लोग जाते हैं, सीनियर के सामने जाते हैं तो हमें ये समझना है कि हमें ज़्यादा कुछ गुण नहीं है, इतने सारे अवगुण मुझ में पड़े हुए हैं। गुरु को क्या हम लोग करेक्ट करेंगे, सीनियर को हम लोग क्या करेक्ट करेंगे? हाँ, हरिनाम के प्रसाद में जाते तभी भी हमें यही समभाव रखना है कि मुझ में कोई गुण नहीं है नाम जप करने का, मुझ में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है नाम जप करने की। एंड इस भाव से हरिनाम की कृपा से ही मेरा नाम जप सक्सेसफुल होने वाला है। हरिनाम की कृपा प्राप्त करने के लिए हरिनाम से प्रार्थना करते हुए हरिनाम को जप करना है। हरिनाम का जप हमारा सक्सेसफुल हमारे प्रोनाउंसिएशन की स्किल से नहीं होने वाला है, उल्टे हम ये होने वाला है हरिनाम की कृपा। हरिनाम की कृपा हम पर होगी तब हमारा नाम जप सक्सेसफुल होगा। तो हरिनाम की कृपा की भिक्षा मांगते हुए हम हरिनाम को शरण जाते हैं। हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।